नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। देखिए, कल मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं पाया, मैं कहीं बाहर था, है ना? लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाया और काफ़ी लेट रात में लौटा, तो भी पॉसिबल नहीं था आपके लिए वीडियो बनाना, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज मार्केट ने कोई बहुत अच्छी ट्रेड मैं कहूँगा नहीं कि हमें कोई बहुत अच्छी ट्रेड मार्केट ने दी। एक रेजिस्टेंस मार्केट ने अपना जो सुबह बनाया था यहाँ पर, उसी के आसपास मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती रही। मार्केट ने बस एक चीज़ आज बहुत अच्छी करी कि अपने हाई पॉइंट के आसपास में कहीं क्लोजिंग मार्केट ने दी। ये एक पॉजिटिव सिनेरियो के जैसे नज़र आ रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव अपना बेस बना रहा है। तो कहीं न कहीं इसका रीज़न हो सकता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, वो कहीं न कहीं एक फैक्टर हो जो कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है ना? अब लेकिन ये कितना सस्टेन करता है, कितनी देर मार्केट को ऊपर रखता है, ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या मार्केट अपने इन लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो आइए कल के लिए एक हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि मार्केट में हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। देखिए, कॉल की तरफ की ट्रेड थोड़ी-सी शांति से और थोड़ा पेशेंस के साथ लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल की तरफ अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है किसी भी ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है? तो बहुत कम क्वांटिटी में हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, ओवरनाइट पोजीशन आप लेकर अपने साथ मत जाइए। कोई भी ओवरनाइट पोजीशन आपको रिस्क में डाल सकती है, ठीक है? ये मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, है ना? जिससे कि आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ओवरनाइट आपको अपनी कोई भी पोजीशन लेकर नहीं जानी। दूसरी चीज़, ये बजट वीक है ना? तो बजट वीक होने के कारण भी थोड़ा-सा लोग अपने आप को रोके हुए हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपने आप को होल्ड करके चल रहे हैं, जिससे कि मार्केट में थोड़ा-सा एक व्यू या थोड़ा मार्केट रुका हुआ नज़र आता है, ठीक है? तो और कल एक तीसरी वजह सबसे बड़ी क्या है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो भी हमें अपनी ट्रेड को उस हिसाब से इनिशिएट करना है कि हो सकता है कि एक साइडवेज मूव में सेंसेक्स फँस जाए तो निफ्टी को भी वो साइडवेज रख सकता है, या इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आए नीचे की तरफ तो वो निफ्टी को भी साथ में नीचे लेकर आ जाए। तो इसलिए थोड़ा-सा हमें इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अब अपने कल की स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कहीं न कहीं अपने इन पॉइंट को 25,350 को होल्ड कर जाता है और यहाँ पर मार्केट इस तरीके से सस्टेन करके यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन देख सकते हैं, जो कि हमें 25,500 तक ले जा सकती है। ठीक है? ये यहाँ पर 25,000 के आसपास का मैं रेजिस्टेंस लगाकर रखे हूँ। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर भी है और काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग यहाँ पर हो रखी है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक शार्प मूव नीचे की तरफ दे दे। तो आपके पास यदि कोई कॉल पोजीशन है, तो आपको यहाँ पर आकर अपनी सारी पोजीशन को बुक कर लेना है। बेशक मार्केट फिर इसके ऊपर निकल जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमें तो 25,500 के आसपास अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना है, जो कि 350 पर आप बनाकर गए हैं। यदि मार्केट यहाँ सस्टेन करता है तब की बात है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर चलने लगता है तब, ठीक है? यदि फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो फिर मार्केट को आप नीचे आने दीजिए। कहीं न कहीं आप इस पॉइंट के आसपास, ये है 25,280 के आसपास का एक सपोर्ट ज़ोन है। यहाँ कहीं पर आप अपनी एक पोजीशन को देख सकते हैं कि मार्केट जब तक 25,250, 25,280, 25,250 समझ लीजिए मोटा-मोटा आप, है ना? 25,250 के ऊपर है। यहाँ से मार्केट अब तक ऊपर है, जब तक आप यहाँ कहीं मार्केट यदि फ्लैट ओपन होके आता है, तो आप एक रिवर्स ट्रेड यहाँ से देख सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और दोबारा अपने इस पॉइंट को ब्रेक कर देगा, जो 350 का पॉइंट है। तो भी आप यहाँ से, या तो आप एक रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आए, देन ऊपर चलना शुरू करें और अपने क्लोजिंग को पार करें। तो फिर आप यहाँ से 350 तक की रैली 25,500 तक के लिए मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि मार्केट अब
कहीं न कहीं गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन भी 250 के नीचे ओपन होता है। मान लीजिए ये 250 280 का ज़ोन है आपका एक, इसके नीचे कहीं मार्केट ओपन हो जाता है इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो फिर हम थोड़ा-सा मार्केट को देखेंगे कि हो सकता है कि फिर ये एक सेलिंग प्रेशर को वो करता हुआ नज़र आए आपको। तो सेलिंग प्रेशर के आने से मार्केट कहीं न कहीं, जब तक मार्केट 25, ये कौन-सा पॉइंट है? 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये हमारा पॉइंट है 25,150 है ना? 25,150 को होल्ड कर रहा है, तब तक हम मार्केट में इस तरीके से एक साइडवेज मूव देख सकते हो। मार्केट कहीं न कहीं कंसोलिडेट कर सकता है, फिर इस रेंज में भी मार्केट घूम सकता है। तो हम थोड़ा-सा एक साइडवेज देख सकते हैं। हाँ, यदि मार्केट हमारे इन लेवल्स को तोड़ देता है, ये जो अपनी 25,150 के आसपास की रेंज है, इसको मार्केट तोड़ता है, तो फिर हम एक नीचे की तरफ फर्दर गिरावट देख सकते हैं, जो कि हमें 25,000 तक भी लाकर खड़ा कर सकती है। दूसरी चीज़, ये एक मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाई है, आप भी अपने पैनल पर लगा लीजिएगा, ये भी आपको एक सपोर्ट के जैसे काम करेगी। यदि मार्केट यहाँ पर आती है, गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर कहीं एक सपोर्ट लेना शुरू कर देती है, ये सपोर्ट कंटिन्यू सस्टेन करेगा, ये ऊपर बढ़ता चले जाएगा जितने ऊपर मार्केट आएगी, इसलिए इसका कोई लेवल्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम आपके ऊपर की तरफ चलता हुआ, शिफ्ट होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो मार्केट जहाँ से भी यदि इस तरीके से सपोर्ट ले रही है, तो आप एक कॉल की ट्रेड दे सकते हो। यदि इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर आप एक पुट की ट्रेड दे सकते हैं, जो कि आपको 25,000 तक भी लाकर खड़ा कर सकती है। ठीक? तो ये मैंने आपके साथ फ्लैट और गैप डाउन की बात कर ली। अब बात करते हैं गैप अप की। देखिए, मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है और कहीं न कहीं 24,400 के आसपास ओपन कर देता है मार्केट, है ना? तो फिर मार्केट को हमें देखना है कि मार्केट उस समय कहाँ चलता है। यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सीधा ऊपर निकलता है, तो हमें 25,500 के आसपास एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को फिर से कहीं न कहीं इस पॉइंट तक ला सकती है। 25,000 250 के आसपास तक मार्केट को खड़ा कर सकती है। तो आप यहाँ पर एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। मैंने ये पहले आपसे कह दिया कि क्वांटिटी साइज आपको कम रखनी है, एक्सपायरी का वीक है, सॉरी बजट वीक है, तो वो भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि बजट को ध्यान में रखना है। दूसरा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिए। और यदि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक कॉन्फिडेंट डायरेक्शन नहीं मिलता, तो प्लीज़ ट्रेड को अवॉइड ज़रूर करिए। पैसा बचाना भी एक बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।